प्रिय दोस्तों, आज मैं शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम अपने घरों में दुबक जाते हैं। हिंसा और आतंक के दौर में जहाँ तक हम सुरक्षित हैं, हमारी संवेदना को कुछ नहीं होता। किसी भी राष्ट्रीय शौक के कारण घोषित छुट्टियाँ हमारे मनोरंजन का नए आयाम प्रस्तुत कर देती है। मानवता नष्ट हो चुका है। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य शिक्षा हमारे ऊपर घोर प्रभाव करती है। स्वार्थलोलुप होकर शिक्षा से प्राप्त जानकारियों को अपने संधारण को उपयोगी मानते हैं। स्वार्थ की कसौटी पर प्रत्येक रिश्ते को आंका जाता है। वास्तव में आधुनिक काल में जीने का ढंग, मूल्य, उद्देश्य सब कुछ बदल गया है। भौतिक सुखों के प्रति बढ़ती लालसा पारिवारिक आपसी संबंध संवेदनाहीन बना रही है। आज हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, फिर भी यह प्रश्न बहुत कठोर हो उठता है, आने वाला यह बदलाव कितना स्वीकार्य है। महानगर के भीषण दरिद्रता में पिसते, संघर्ष करते और अंत में विवश होकर घुटने टेकने वाले निम्न वर्ग की अंतहीन त्रासदी, सामाजिक दर्द और विसंगतियां देख सकते हैं। जब तक हमारी शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, हम शिक्षा के वास्तविक महत्व से परिचित नहीं हो सकते और न ही देश का कल्याण कर सकते। आज भारत स्वतंत्र है। देश के विकास के लिए आज की इस दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के स्थान पर नवीन शिक्षा पद्धति का आश्रय प्रदान करना हितकर होगा। हम आशा करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार हर संभव उपायों द्वारा शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक सर्वमान्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करेगी। शिक्षा पद्धति का गठन तथा आयोजन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो। युग की सूचना दी है। यह कहा जा सकता है कि इसके प्रयोग से प्रथम भली प्रकार इसके परिणाम एवं दुष्परिणाम के संबंध में विचार तथा चिंतन कर लेना चाहिए। लोगों को इस बात की आशंका है कि कहीं इसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं बना दे। जब भी इस कंप्यूटर का प्रयोग अत्यधिक रूप में होने लगेगा, तब एक प्रकार से मशीन मानव का स्थान ग्रहण कर लेगी। वैसे इस भौतिकवादी युग में जो कुछ हो जाए वह थोड़ा ही है। आज मानव से मशीन का मूल्य अधिक है, लेकिन वस्तु में अच्छाई तथा बुराई नहीं होती है। ये तो प्रयोग की विधि पर आश्रित है। आशंका इस बात की है कि मशीनों की चपेट में आकर मानव कहीं दिग्भ्रमित नहीं हो जाए, लेकिन मानव आशा है कि देश के कर्णाधार तथा वैज्ञानिक इस कंप्यूटर को भारत की समृद्धि तथा उन्नति का सोपान बनाएंगी। इसका आशंका इस बात का ही मशीनों की चपेट में आकर मानव दिग्भ्रमित नहीं हो जाए। मानव के अंदर में जो मानवीय हमें प्रतीक्षा करते हैं, नई नीति सर्वसुलभ होगी। इसके परिणाम गांव में लेकर बड़े बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों तक जन जन के जीवन में नवीन विचारों का संचार करेंगे। उस दिशा में नई शिक्षा पद्धति देश के लिए वरदान सिद्ध होगी। छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनेगा। रोजी रोटी की समस्या उन्हें आक्रांत नहीं करेगी। आदर्श छात्र देश के लिए नवनिर्माण का कार्य करने में सफल होंगे। इस नीति का कक्षा में
सपुस्तक परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रारंभ किया जा चुका है। सफलता एवं असफलता तो भविष्य के गर्भ में समाहित है। प्रयास तथा निष्ठा अपेक्षित है और हर नए परिवर्तन के होने पर ऐसा होना स्वाभाविक है। हमें धैर्य तथा संतोष के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि उपाधियों के बोझ के तले दबे छात्र राहत पा सके। ग्रामीण खुले विश्वविद्यालय ग्राम जीवन में शिक्षा का प्रसार कर सके।